स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 10 नए सिलेबस के आधार पर जो आपके चैप्टर चुने गए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। उन्हीं महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करा रहा हूं। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैं करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस चैप्टर के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को मैं इस सीरीज में लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्नों से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, बिना मतलब के प्रश्नों को संकलित नहीं किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जल मूल रूप से है, यानी विकल्प आपके क्या हैं? जल मूल रूप से है यानी क्या है? एक मिश्रण है, एक मूल तत्व है, एक यौगिक है या एक ऊर्जादायक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल मूल रूप से क्या है? एक यौगिक है। क्या है आपका राइट आंसर? एक यौगिक है। अगला आपका बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जल महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। जल महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है किसके लिए? प्यास बुझाने के लिए, फसलों को सींचने के लिए, दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए या सभी के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल से हम प्यास भी बुझाते हैं। जल के द्वारा ही, पानी के द्वारा खेतों की या फसलों की सिंचाई भी होती है और दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी के लिए। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे शरीर में जल का भाग कितना है? दिए गए विकल्प आपके हैं 50 से 60%, 70 से 75%, 80 से 90% या 100 से प्रतिशत, यानी पूरा 100%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके शरीर में, यानी हमारे शरीर में जल का भाग 70 से 75% है। कितना है? 70 से 75% है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल क्या है? मिश्रण है या यौगिक है? ना मिश्रण ना यौगिक, और या फिर जल क्या है? तत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल एक यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। यौगिक है। क्या है? यौगिक है। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या आपके विकल्प दिए गए हैं H2O2, H2O, HO2 या H3O। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है आपका, H2O रासायनिक सूत्र है, वायु का है या जल का है, पृथ्वी का है या इनमें से किसी का नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र आपने इसके पहले प्रश्न में पढ़ लिया है। क्या है? H2O। अगर इसी प्रश्न को पलट कर पूछता है तो पूछेगा H2O रासायनिक सूत्र किसका है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का है। किसका है? जल का है। आइए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसके जल में क्या डाला जाता है? कुएं में क्या डाला जाता है? गंधक, आपके विकल्प हैं गंधक, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम या कॉपर सल्फेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट।
आइए विद्यार्थियों देख लीजिए इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं देखिए। जल से आप क्या समझती हैं? पहला प्रश्न है जल से आप क्या समझती हैं या जल का संगठन क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? जल अपने आप में एक यौगिक है। जल अपने आप में क्या है? एक यौगिक है। यह दो तत्वों अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना है। जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना है। इसीलिए इसका जो है सूत्र क्या है? H2O। क्या सूत्र है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अगला प्रश्न है आपका शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? इसी प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि जल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो आपका चाहे जल के कोई दो उपयोग लिखना हो तो आप इनमें से कोई दो लिख दीजिएगा, या प्रश्न आ जाए शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है, तब आप क्या लिखेंगे? पहला उपयोग क्या है? प्यास शांत करने के लिए, रक्त को तरलता प्रदान करने के लिए, पाचन क्रिया को सुचारू बनाने के लिए, शरीर के तापमान के नियमन के लिए तथा शरीर से विजातीय तत्वों के विसर्जन के लिए जल उपयोगी होता है। जल उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? यानी हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कहाँ कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं समुद्र से, वर्षा द्वारा, नदियों के द्वारा, तालाब के द्वारा, कुएं के द्वारा, झीलों के द्वारा, झरने के द्वारा एवं सोते जो धरती से निकलते रहते हैं जल के सोते। अगला प्रश्न है आपका घरेलू स्तर पर अधिक जल नष्ट होने के दो उपाय लिखिए। घरेलू स्तर पर अधिक जल नष्ट होने के दो उपाय लिखिए। केवल यानी घरेलू स्तर पर जल जो अधिक नष्ट हो जाता है उसको कैसे आप बचाएंगी, तो इसके आपको दो उपाय लिखना है, दो उपाय बताना है। तो पहला उपाय है केवल आवश्यकता होने पर ही नल खोलें। जो आपके घर में नल लगा होता है उसको जब आपकी आवश्यकता हो तभी उनको खोलें, और फर्श धोने के स्थान पर आप केवल क्या लगाएं? पोछा ही लगाएं। इससे आपका अधिकतम रूप से जल की बचत की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका वर्षा के जल की क्या विशेषताएं हैं? यानी वर्षा के द्वारा जो हमें जल प्राप्त होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो आप उत्तर में क्या लिखेंगी? उत्तर में आपको लिखना है मूल रूप से वर्षा का जल शुद्ध होता है। मूल रूप से यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के द्वारा जो हमें जल प्राप्त होता है वह बिल्कुल शुद्ध होता है, परंतु वायुमंडल की अशुद्धियां उसे दूषित एवं अशुद्ध बना देती हैं। लेकिन जब वह वायुमंडल में घुल जाता है, मिल जाता है, तो जो अशुद्धियां होती हैं उस अशुद्धियों के कारण वह जल भी अशुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है? निर्जलीकरण से तात्पर्य है शरीर में जल की आवश्यक मात्रा का घट जाना निर्जलीकरण कहलाता है। यानी जितना शरीर में आवश्यक होता है जल होना, यदि उस आवश्यकता के अनुसार जल की मात्रा घट जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। अगला गंभीर निर्जलीकरण घातक भी हो सकता है। यदि आपके शरीर में जल की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो यह आपके लिए घातक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका शरीर में निर्जलीकरण की पूर्ति के लिए आप क्या देंगी? शरीर में निर्जलीकरण की पूर्ति करना है यानी जल की मात्रा को आपको बढ़ाना है, तो आप क्या देंगी? कैसा उपाय करेंगी? शरीर में निर्जलीकरण की पूर्ति के लिए शुद्ध जल में चीनी, चुटकी भर नमक,
तथा खाने का सोडा मिलाकर दिया जाता है। इसके साथ साथ अन्य पेय पदार्थ जैसे नारियल का पानी, छाछ, शरबत आदि भी दिए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके इस चैप्टर के अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं या इसके पहले जो मैंने चैप्टर वाइज प्रश्नों को कराया है, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।